रुक जाओ। अब और उपास हो तो अच्छा है। देश देश के दीप दीप के राजा महाराजा मैं इस स्वयंवर के अंदर देख रहा हूं कि यहां तक मानव ही नहीं दानव और दैत्य भी मनुष्य का रूप धारण करके इस स्वयंवर में आए हैं। आज मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। प्रण प्रथा किया मैंने ऐसा, दुख मुझे इसी का है भारी। पृथ्वी पर छतरी नहीं रहे, भूल गई हकीकत है सारी। इस धराधाम पर, इस पृथ्वी पर छतरी नाम की चीज नहीं। क्या त्याग दूं मैं प्राण अपने, लेकिन वीरों का धर्म नहीं। घर कन्या कुंवारी बैठी रहे, ये किसी पिता का बेटी घर के अंदर कुंवारी बैठी रहे, क्या ये किसी पिता का धर्म है? बुरा किया पर रोक गए, अब क्या करूं उपाय? बिन धनु उठाए शिव का, किसको मैं बेटी दूं ब्याह? क्यों गर्दन झुकाए हुए बैठे हुए, किसको बैठा, किसको ब्याह दूं? चले हुए पर नमक मत छिड़को। मैं तो जान लूंगा कि मेरी बेटी सीता का विवाह ब्रह्मा जी ने लिखा ही नहीं था। लखन सकोप सक बचन जे बोले, डगमगान मह दिग्गज डोले। इस विवाह महोत्सव पर पधारे हुए हमारे सभी सम्मानित सज्जनों एवं महाराज विधेयराज के यहाँ पर पधारे हुए इस स्वयंवर में दूर दराज से अतिथिगण एवं इस सभा में विराजमान सभी दर्शक बंधु, मैं आपसे एक मात्र प्रश्न पूछना चाहता हूं। जिस तरह महाराज विधेयराज ने अपनी इस राज्य सभा में क्षत्रियों का अपमान किया है, ये एक शब्द पुरुष को उनके मुख से शोभा नहीं देते हैं। और भला जिस सभा में क्षत्रिय बैठे हो, वीर बैठे हो, उस सभा में क्षत्रियों का अपमान हो, तो आप लोग मुझे बताइए, सभा के लोग मुझे बताइए, अगर कोई सच्चा वीर उस सभा में बैठा होगा तो अपने अंगुलियों में, कानों में अंगुलियां डाल लेगा,
अपने सीने पर पत्थर रख के उस सभा में बैठा रहेगा। सच्चे योद्धा, सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने का ताप नहीं, वो चुप कैसे रह सकते हैं। सच्चा योद्धा, सच्चा छत्री जिस समाज में बैठा हो, उस सभा में अपमान हो, ये सुन नहीं सकता। मेरा स्वभाव कुछ ऐसा है महाराज, मेरा स्वभाव कुछ ऐसा है, अपमान न मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। हे भैया, इस सभा में मेरा अपमान हुआ है, रघुवंशी वीरों का अपमान हुआ है, क्षत्रिय जात का अपमान हुआ है। रघुवंशी वीरों के होते अनुचित वाणी कह डाली है, यह सब पंच से लगते हैं। पृथ्वी वीरों से खाली है, ऐसा प्रतीत होता है। इस धराधाम पर, इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है महाराज। लेकिन आपसे मैं कहना चाहता हूं, इस पृथ्वी पर वीर थे, हैं और रहेंगे। हे भैया सुने, राम रघुवंश मन रघुनंदन रघुवीर, इस महा अपमान ने मुझको किया अधीर। हे भैया, इस सम्मान ने मुझे अधीर कर दिया है तुम्हारे सामने बातें करने को, इतना कुछ बोलने को। गुरु के सामने मैं इतना कुछ कह रहा हूं, इसलिए अभिमान त्याग कर कहता हूं, अभिमान से नहीं, एक क्षत्रिय होने के नाते कहता हूं, अभिमान त्याग कर कहता हूं, आदर्श तुम्हारा पाँव में, इस धनबे की तो क्या विचार, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं, फिर कच्चे घड़े समान से फल भर में फोड़ डालूं, या गाजर मूली की नहीं, चुटकी में तोड़ ताड़ डालूं। चल को लाऊं उतार के तारों को, सुरमे की बात पीस डालूं, इस पृथ्वी पहाड़ों को। भैया, ये धनुष, आप इस धनुष की बात करते हो, ये धनुष पुराना घिसा पिटा, ये धनुष पुराना घिसा पिटा, दिन कैसा किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना तो बल अंगुली में है, इतना तो बल अंगुली में है, इतना तो बल अंगुली में है। हे बेटे लखन, क्रोध शांत करो और आसन ग्रहण करो। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी। हे बेटे राम, कहिए गुरुदेव। आप इस धनुष की प्रशंसा चढ़ाकर और विधेयराज का मान रख दो बेटा। जो आज्ञा गुरुदेव। सुने गुर बचन चरण सिरुना।
समस्त दिशाओं को चीर देने वाली भयंकर आवाज, इसने तो संपूर्ण ब्रह्मांड को हिला के रख दिया। ये विकराल घोर आवाज जनकपुर की तरफ से आई है। मुझे जनकपुर की तरफ प्रस्थान करना चाहिए। टूटा धनुष घोर भई